उसमें लगभग हम 24 करोड़ में से 17 करोड़ की जनसंख्या तक पहुंचे, उनको कवर किया है, उनका हालचाल पूछा है, और उनमें से जो भी लक्षण युक्त मिले हैं उनको उनका टेस्ट कराया है या उनको अस्पतालों में भर्ती कराया है या आइसोलेशन में उन्हें उनको भेजा गया है। तो ये एक पूरा जो जीवन भी बचाना है, जीविका भी बचाना है, उसके क्रम में जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू जो लगाया गया उसमें उद्योगिक गतिविधियों को छूट दी गई है। और अब जो है लगभग 64 जनपदों में उस कोरोना कर्फ्यू से भी छूट देकर रात्रिकालीन कर्फ्यू रखा गया है, और वीकेंड का जो साप्ताहिक बंदी रखी गई है वो उसमें रखा गया है। जहाँ जहाँ पर 600 से कम मामले हैं, और जहाँ जहाँ भी 600 से कम मामले आते जाएंगे वहाँ वहाँ पर ये जो है छूट दी जाती रहेगी। ये एक जो समुदाय को साथ लेकर, समुदाय को इंसेंटिव के साथ जोड़कर ये एक जो अभियान है ये इसको सफलता मिल रही है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि जहाँ पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 9 की बैठक में ये जो निर्देशन किया है कि वैक्सीनेशन जहाँ भी हो रहा हो, जहाँ भी टीकाकरण हो रहा हो, वहाँ पर जो है बहुत भीड़ को ना बुलाया जाए ताकि कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन हो। एक दिन पहले से ही सूचित किया जाए कि इतने व्यक्ति ही आ सकते हैं, उतने ही व्यक्ति उसमें उनको बुलाया जाए ताकि किसी को बैठने में कठिनाई ना हो, किसी को इंतजार करने में कठिनाई ना हो, और वहाँ बैठने की और ऑब्जर्वेशन की सही सुविधा प्रत्येक टीकाकरण केंद्र पर होनी चाहिए। जहाँ जहाँ पर 600 से कम केसेस हैं जिन जिलों में, वहाँ पर इमरजेंसी को चालू रखने के निर्देशन किए गए हैं, और एक सीमित मात्रा में पहले से ही एडवांस में टाइम लेकर ओपीडी भी चलाने का निर्देश दिया गया है ताकि सीमित मात्रा में लोग आएँ, पहले से एडवांस में अपनी जो है समय बुक करा कर आएँ। और ये भी पुलिस को निर्देशित किया गया है कि जहाँ भी कर्फ्यू लगाया गया है, चाहे वो रात्रिकालीन कर्फ्यू है या साप्ताहिक वीकेंड वाला कर्फ्यू है, तो ऐसे में पुलिस को उसको सख्ती से उसका पालन कराए ताकि किसी प्रकार से कहीं पर भी कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना हो। जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है जो हर जगह, हर चौराहों पे लगाए गए हैं, पुलिस थानों के आसपास लगाए गए हैं, पुलिस की गाड़ियों में लगाए गए हैं, उनका उपयोग करके जनता में जागरूकता उत्पन्न की जाए कोविड प्रोटोकॉल का, कोविड नियमों का पालन करने के लिए और टीकाकरण कराने के लिए। क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में जो है वो लोगों को में जागरूकता बढ़ाना, जागरूकता को जागृत करना बहुत आवश्यक है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि प्रदेश में इस समय लगभग 14,000 कंटेनमेंट जोन है, ये कम हो रहे हैं क्योंकि संक्रमण कम हो रहा है, इसलिए कंटेनमेंट जोन भी कम हो रहे हैं, और लगभग 1214 थाना अंतर्गत ये कंटेनमेंट जोन है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार औद्योगिक गतिविधियों को भी प्रदेश सरकार ने चालू किया हुआ है और प्रत्येक प्रकार की औद्योगिक गतिविधि चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना के संक्रमण के बावजूद किसानों के हित में कार्य करने के लिए तत्पर है, और गेहूं क्रय का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। अभी तक लगभग 41,56,000 मीट्रिक टन, 415 लाख क्विंटल गेहूं जो है वो खरीदा जा चुका है लगभग 8,83,000 किसानों से, और ये प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है, और ये फिलहाल 15 जून तक है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 9 की बैठक में ये भी निर्देश दिया है कि जब तक किसान गेहूं लाते रहें, गेहूं खरीदा जाए, किसी जनपद में इस वजह से ना रोका जाए कि उनका लक्ष्य पूरा हो गया है। लक्ष्य नहीं है, जो भी किसान का गेहूं आएगा वो हर गेहूं खरीदा जाएगा, उसमें लक्ष्य या समय की कोई पाबंदी नहीं है। बड़े छोटे सभी किसानों से वो गेहूं खरीदा जाए। ये जो फूड डिपार्टमेंट है उनको निर्देशित किया, उन्होंने किया भी है। कुछ दिन छोटे किसानों के लिए आरक्षित किए, कुछ दिन बड़े किसानों के लिए, क्योंकि यदि किसी की किसान के खेत में ज़्यादा गेहूं पैदा हो रहा है तो उसको भी खरीदा जाना चाहिए। इस प्रकार प्रदेश सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए कटिबद्ध है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिक से अधिक गेहूं